दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी ट्रेन की जो हवा से भी तेज दौड़ती हो और उस गति से सफर करना मानो समय को मात देने जैसा हो। यह ट्रेन चीन में दौड़ रही है और इसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन, जिसका नाम है वंदे भारत, उसको पीछे छोड़ते हुए एक नई तकनीक ने ट्रेनों की दुनिया को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, अगर यह नई तकनीक से चलने वाली ट्रेन भारत में होती तो कानपुर से दिल्ली की यात्रा अब रोज की ड्यूटी की तरह हो जाती, और वह भी कुछ ही घंटों में। ऐसे में इस नई तकनीक को भारत में लाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अब अंतरिक्ष की अनगिनत रहस्यमयी गहराइयों में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसे देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, जो न सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर सबको चौंका भी देगा। यह एक ऐसा मिशन है जिसकी योजना और कार्यप्रणाली के बारे में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां भी केवल अनुमान ही लगा रही हैं। और एक बार जब यह मिशन सफल हो जाएगा तो दुनिया के तमाम देश भारत के आगे झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के इस नए मिशन के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल चीन ने हाल ही में अपनी अगली पीढ़ी की हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का परीक्षण किया है, जिसका परिणाम बेहद चौंकाने वाला है। यह ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुकी है और इस गति के साथ यह दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत चीन ने साल 2021 में की थी और इसका मकसद केवल तेज रफ्तार नहीं, बल्कि सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता और यात्री सुविधा पर भी ध्यान केंद्रित करना था। क्योंकि चीन अब रेलवे तकनीक में दुनिया का अगुआ बनने की ओर बढ़ रहा है और इस ट्रेन के साथ यात्रा का समय भी पहले से कहीं ज्यादा घटने वाला है। दुनिया में जब इस नई ट्रेन की बातें हो रही हैं, तो भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार भी चर्चा का विषय है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वंदे भारत की अधिकतम गति महज 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और भारतीय रेलवे के मौजूदा ट्रैक और सुरक्षा मानकों के चलते यह ट्रेन अपनी पूरी क्षमता पर भी नहीं दौड़ सकती। और यदि हम चीन की नई हाई स्पीड ट्रेन को भारत के कंटेक्स्ट में समझें, तो कानपुर में रहने वाला कोई व्यक्ति बड़े मजे में रोज दिल्ली आकर काम कर लेगा। क्योंकि दिल्ली और कानपुर की दूरी लगभग 475 किलोमीटर के आसपास है और यहां पर CR450 ट्रेन की जो रफ्तार है, उस हिसाब से इस दूरी को कवर करने में कुछ सवा घंटे का समय ही लगेगा। और देखा जाए तो CR450, जो अब तक की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन चुकी है, मौजूदा CR400 फक्सिंग ट्रेनों से कहीं ज्यादा तेज है। क्योंकि यह ट्रेनें सिर्फ 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं, जब एक CR450 ने 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। इस नई ट्रेन का विकास न केवल एक तकनीकी छलांग है, बल्कि इसके पीछे है गहरे अनुसंधान और विकास की एक विशाल प्रक्रिया। क्या आपको यकीन होगा कि इतनी तेज गति पर भी इसकी स्थिरता और सुरक्षा बिल्कुल अडिग रहती है? इसका ब्रेकिंग सिस्टम विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि हाई स्पीड पर भी यह पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। इसके एयरोडायनेमिक डिजाइन ने ऊर्जा खपत को 20% तक कम कर दिया है, जिससे यह न केवल तेज बल्कि ऊर्जा संचयी भी है। खास बात यह है कि इस नए प्रोटोटाइप में 8 अत्याधुनिक डिब्बे हैं, जो एक नई तकनीकी क्रांति का प्रतीक है। इनमें वाटर कूल्ड सिस्टम, परमानेंट मैग्नेट ट्रैक्शन और हाई स्टेबिलिटी बोगी सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स भी शामिल हैं, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा खास बनाते हैं। और देखा जाए तो चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जो 47 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे ट्रैक पर फैला हुआ है। ऐसे में अब चीन ने अपनी इस विशेषज्ञता का लाभ उठाकर पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने की योजना बनाई है, जहां नई तकनीक की शुरुआत रेल परिवहन में एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड स्थापित करने की चीन की महत्वाकांक्षा को साफ तौर पर दर्शाती है।
लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया में अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक और अभूतपूर्व सफलता की ओर बढ़ रहा है और इस बार पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। दरअसल PSLV-C-60 रॉकेट के साथ भारत का स्पेडेक्स मिशन अंतरिक्ष की वास्ट अनंतता में कदम रखने जा रहा है और इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भारत का अपना अलग स्पेस स्टेशन बनने की राह आसान हो जाएगी। बताते चलें, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस नए मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि ISRO अब अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डॉकिंग यानी दो सैटेलाइट्स या उपकरणों को अंतरिक्ष में जोड़कर नया ढांचा बनाना एक बेहद जटिल और रहस्यमयी प्रक्रिया है, जिसे भारत अब अपने मिशन के माध्यम से साकार करने वाला है। जहां ISRO ने इस प्रक्रिया को समझाने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे यह दो उपकरण अंतरिक्ष में एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यह स्पेडेक्स मिशन क्या है, जिसे भारत सफलतापूर्वक हासिल करना चाहता है। तो बताते चले, स्पेडेक्स मिशन एक रोमांचक और रहस्यमयी कदम है, जो अंतरिक्ष में जोड़ने और अलग करने की तकनीक का परीक्षण करेगा। इस मिशन में दो छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट पृथ्वी की निचली कक्षा में एक दूसरे से मिलेंगे और फिर अलग होंगे। लेकिन यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसमें एक बेहद सटीक और कम प्रभाव वाला सिस्टम इस्तेमाल होगा, ताकि यान बिना किसी नुकसान के जुड़ सकें और अलग हो सकें। कल्पना कीजिए, जैसे दो कारें धीरे धीरे टकराती हैं, बिना किसी खरोंच के। यह वही तकनीक होगी। इस मिशन में कई एडवांस उपकरण भी शामिल होंगे, जैसे एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और एक छोटा मल्टी स्पेक्ट्रल उपकरण, जो हमें अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं को और करीब से समझने में मदद करेगा। यह मिशन अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक को बेहतर बनाने और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। इस मिशन में एक खास तरह का लो इम्पैक्ट सिस्टम इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब है कि जब दोनों यान जुड़ेंगे तो एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो कारों को धीरे धीरे टकराना, ताकि कोई डेंट न पड़े। ऐसे में भारतीय इसरो का यह मिशन काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है और देखना यह होगा कि हमारे वैज्ञानिक इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता, क्या यह मिशन सफल होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लेकिन चीन जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और नई नई तकनीक दुनिया के सामने ला रहा है, इससे एक बात तो साफ है कि चीन अपनी ताकत से अन्य देशों को आगाह करना चाहता है। क्योंकि हाल ही में चीन ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को दुनिया के सामने ला दिया है और अब 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण करके अपनी तकनीक का लोहा मनवा दिया है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।